बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बनाता हूँ और बच्चों की इस्लाह के लिए जो है ना 2-4 मैंने वीडियो बनाई हैं कि उन वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की इस्लाह वक़्त पर करें और उनकी तरबियत अच्छी करें। अगर वो अपने बच्चों की इस्लाह वक़्त पर करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तो आने वाले वक़्त में वही इस्लाह, वही तरबियत उन वालिदैन के काम आएगी। तो आज मैं कुछ ये बातें अर्ज़ करूँगा कि अगर वालिदैन अपने बच्चों की इस्लाह करते हैं तो क्या इसका फ़ायदा उनको भी पहुँचता है। एक फ़ायदा तो ये पहुँचता है कि जो है ना वही तरबियत, वही इस्लाह उन वालिदैन के अपने काम आएगी कि बाद में जो है ना जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं या जब औलाद जवान हो जाती है, उस वक़्त वो इस्लाह और तरबियत उनके काम आती है। तो इसी तरह हम 2-4 सवाल करते हैं कि औलाद को हुस्न अदब की तरतीब देने की क्या फजीलत है। यानी एक सवाल होता है कि अगर औलाद को अदब और तरबियत सिखाएं तो इसकी कोई फजीलत भी है, क्या हमें इसका कोई अजर व सवाब भी मिलेगा। एक तो यही है कि दुनिया में वो हमारे लिए मुफीद होंगे कि जिस तरह हम उनकी तरबियत करेंगे, अगर हम उनको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना सिखाएंगे तो वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, बुढ़ापे में उनके काम आएंगे। तो क्या इसके अलावा भी कोई फजीलत है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को अपनी औलाद को उम्दा अदब सिखा देना सदका खैरात करने से बेहतर है। यानी जो इंसान अपनी औलाद को हुस्न अदब तरबियत सिखाता है, इंसान अपनी औलाद को तरबियत वगैरह सिखाता है, वो उसको सदका खैरात करने से अफजल है, बेहतर है। इसी तरह एक और सवाल होता है, जब 3 आदमी एक जगह इकट्ठे बैठे हों तो उनके बैठने का जो अदब है वो क्या है। तो इसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 3 आदमी इकट्ठे बैठे हों तो तीसरे आदमी को सरगोशी, यानी तीसरे आदमी के अलावा जो 2 आदमी हैं उनको आपस में सरगोशी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि तीसरे के दिल में ये ख्याल होगा कि शायद ये मेरे खिलाफ या मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। इसी तरह उन दोनों को आपस में सरगोशी नहीं करनी चाहिए। कि इसी तरह एक सवाल होता है कि जब कोई आदमी किसी मजलिस से उठकर उस मस्जिद से जाना चाहे तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अदब सिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के लिए ये बयान फरमाया, यानी जब उस मजलिस से उठे और उठकर जाने लगे या कोई मजलिस आपस में लगा कर बैठे हों और जब वो मजलिस ख़त्म हो जाए, मजलिस चाहे दीनदारों की हो या दुनियादारों की हो, तो उस मजलिस से जब उठने लगे तो ये दुआ पढ़े कि सुब्हानक रब्बना व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका सुम्मा अतूबु इलैक। कि इन जुमलों की बरकत से उस मजलिस से जितने गुनाह हुए होंगे अल्लाह ताला उन सबको माफ़ फरमा देगा। कि आदमी जब मजलिस से उठते वक़्त ये दुआ पढ़ ले, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ बताई है, तो अगर वो आदमी ये दुआ पढ़ लेगा तो उस मजलिस में बैठते हुए इंसान से जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसी तरह एक और सवाल होता है कि जिस तरह तुम बैठे हो ये उन लोगों का तरीका जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ था। ये जुमला नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह बैठने पर इरशाद फरमाया कि यानी इस तरह ना बैठो। ये जुमला जो है उन लोगों पर हुआ था कि जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ है, तुम उनकी तरह बैठे हो। तो हज़रत सुरीद बिन सुवीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपना बायां हाथ कमर के पीछे रखा हुआ था। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपना बायां हाथ कमर के पीछे रखा हुआ था और अपने हाथ की हथेली पर टेक लगा रखी थी। तो नबी अस्सलाम का गुजर हुआ तो मुझे इस कैफियत में बैठे देख कर ये जुमला इरशाद फरमाया, यानी मैंने अपना बायां हाथ जो है ना कमर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ की हथेली पर जो है दूसरी जो हथेली थी उस पर टेक लगाए हुए था। कि जो दूसरी हथेली थी उस पर टेक लगाए हुए था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बैठने से यानी टेक लगाने से मना फरमाया।
اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں اس امت پر، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایک عظیم الشان احسان ہے جسے ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں۔